Hello student, how are you? I am Amit Kumar Tripathi. Today I am going to teach you about the types of conjunction. Let's start to know about the types of conjunction. Types of conjunction यानी कि संयोजक के भेद कितने होते हैं भेद संयोजक के। चलिए समझते हैं यहाँ पर क्या होता है। टाइप्स ऑफ कंजक्शन, जैसा कि आपको कंजक्शन के बारे में बताया गया था। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन एक ऐसा शब्द या शब्दों का समूह होता है जो फ्रेजेस क्लॉजेस और सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आते हैं। यानी कि वो फ्रेजों को जोड़ता है, क्लॉजेस को जोड़ता है और सेंटेंसेस को जोड़ता है। उसे क्या कहते हैं? संयोजक कहते हैं। आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कंजक्शन, कितने प्रकार कंजक्शन होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंजक्शन। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंजक्शन। कौन कौन से? नंबर वन, को ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और दूसरा क्या है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसको मतलब है। नंबर तीन है कोरिलेटिव कंजक्शन। अब समझते हैं यहाँ पर क्या है। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस है और दूसरा क्या है? सबऑर्डिनेट कंजक्शंस है और तीसरा क्या है? कोरिलेटिव कंजक्शंस है। भाई इनके अर्थ क्या हो सकते हैं? कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन कहा जाता है समान पदीय संयोजक। क्या कहा जाता है? समान पदीय संयोजक। और सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या कहा जाता है? आश्रित संयोजक। आश्रित संयोजक। और कोरिलेटिव कंजक्शन को क्या कहा जाता है? कोरिलेटिव जो आपस में क्या हो? आपस में जुड़े हो, कोरिलेटिव कंजक्शन कहलाएंगे। यानी कि कोरिलेटिव मतलब आपस में जुड़े हो, यानी कि रिलेटिव हो। और को भी एक को माने सह होता है, रिलेटिव माने संबंधी होता है। क्या हो जाएगा? सह संबंधी। सह संबंधी संयोजक। तो को माने सह और रिलेटिव माने संबंधी, तो क्या हो जाएगा? सह संबंधी संयोजक। चलिए इसको एक बार समझाते हैं क्या होता है। भाई कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन एक ऐसे कंजक्शन है जो समान पदी क्लासों को आपस में जोड़ते हैं। यानी कि चलिए वाली क्लास की बात कर लेते हैं, तभी समझ में आ जाएगा आपको। क्लास की बात करते हैं। क्लास क्या होता है? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होता है। क्या होता है? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होता है। यानी कि इसको हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कहें या हम क्लास को एक सेंटेंस भी कह सकते हैं। सेंटेंस या पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हो सकता है। और इसमें क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। जैसे मैं कहूँ आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ क्या है? एक सब्जेक्ट एक वर्ब। तो इसे क्या कहेंगे? ये कहेंगे आपका क्लास। एक क्लास हो गई। दूसरा सेंटेंस लेते हैं या क्लास लेते हैं। आई एम राइटिंग। एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है यहाँ पर भी। तो दो क्लास है, क्लास वन क्लास टू। ठीक है, कितने क्लास हो गए? क्लास वन क्लास टू। क्लास तो समझ में आ गई होगी। एक सब्जेक्ट हो एक प्रेडिकेट हो, उसे क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं ना। और एक से ज्यादा हो या एक ही हो तो उसको भी सेंटेंस कहते हैं। यानी कि क्लास को सेंटेंस भी कहते हैं और सेंटेंस क्लास भी कहते हैं। क्लास माने क्या होता है? उपवाक्य। क्लास माने क्या होता है? उपवाक्य। क्या कहते हैं? उपवाक्य विवाक्य होता है। अब देखिए, अब इन्हीं दो सिंपल सेंटेंसों को जो जोड़ेगा, क्लासों को जोड़ेगा, उसी को कहेंगे कंजक्शन।
ठीक है, देखते हैं। आई एम रीडिंग मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम राइटिंग मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं, कोई समस्या नहीं है। तो अब दो स्वतंत्र वाक्यों को यानी समान पदी वाक्य, समान पदी का मतलब क्या, समान पद यानी कि इसमें से कोई ना कोई एक पार्ट क्या होगा, समान होगा। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट और पार्ट क्या है, दोनों का समान है, तो ये समान पदी हो गए। अब समान पदी वाक्यों को जोड़ने का काम कौन करेगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन करेगा। क्यों, क्योंकि समान पदी संयोजक इसका नाम है। तो अब इसमें कौन कौन से कंजक्शन लगने वाले हैं और किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं, चलिए समझते हैं। अभी हम इसको जोड़ दें, चलिए जोड़ दें, फिर आगे बात करते हैं। जब सब्जेक्ट समान हो या प्रेडिकेट, दो सिचुएशन हो जाए, जब सब्जेक्ट समान होगा तो प्रेडिकेट समान होगा। अब सब्जेक्ट समान है या प्रेडिकेट समान, जो समान पद होते हैं उसके बीच में एंड लगाया जाता है, बाकी कॉपी कर दिया जाता है। जैसे इसको जोड़ने वाले क्या करूंगा, आई एम राइटिंग एंड रीडिंग, आई एम राइटिंग एंड रीडिंग, आई एम राइटिंग एंड रीडिंग। अब ये क्या बन गया, ये आपका ये जो ये सेंटेंस बना है इसी कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगा हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं। थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, फिर इसको समझ रूप से बताते हैं। चलिए पूरे समझ रूप से बता देते हैं ताकि बाद में समस्या ना हो। चलिए लेट्स स्टार्ट टू नो अबाउट द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, समझने की कोशिश करते हैं। क्या है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, समझने की कोशिश करते हैं। चलिए लिखते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन, चलिए समझा देते हैं पहले। कोऑर्डिनेट समझ में आ गया होगा। सबऑर्डिनेट क्या होता है, आश्रित संयोजक। आश्रित क्या होता है, आश्रित संयोजक का मतलब होता है एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी या प्रिंसिपल क्लॉज होगी, दोनों का आपस में जोड़ने वाला जो कंजक्शन होगा उसी कंजक्शन को सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहा जाएगा। कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होता है, कोरिलेटिव कंजक्शन ऐसे कंजक्शन होते हैं जो सह संबंधी होते हैं। सह संबंधी का मतलब क्या होता है भैया, ये काम होता है कि वहां पर सब्जेक्ट तो सेम, सब्जेक्ट तो अलग अलग होता है लेकिन उनका कार्य जो होता है ना सेम होता है, इसलिए वो सह संबंधी। जैसे राकेश जाना चाहता है, मैं भी जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, मैं और राकेश दोनों जाना चाहते हैं, है ना? या तो मैं जाऊंगा तो मेरा भाई जाएगा, जाने का दोनों काम करने में, तो मैं जाऊंगा तो मेरा भाई जाएगा, तो इधर और लग जाएगा, ना तो मेरा भाई गया ना तो मैं गया, तो नीदर ना लग गया। इस प्रकार से देखा जाए तो मैं कह सकता हूँ मैं उसी की तरह बलवान हूँ, मैं उसी की तरह क्या हूँ, बलवान हूँ, तो यहाँ पर ऐस लग गया। या मैं कहूँ मैं वैसा ही हूँ जैसे वो, तो ऐसा लगा देंगे। मैं मैं उससे ज्यादा बलवान नहीं हूँ, तो यहाँ पर तो ऐसा लग जाएगा। आई होप इतना सब तो आपको कोरिलेटिव। चलिए एक धीरे एक समझाते हैं ताकि ज्यादा समस्या न बने। सबसे पहले समझते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। चलिए पहले डिफिनेशन लिखते हैं। क्या होती है परिभाषा, कोऑर्डिनेट कंजक्शन एक ऐसा कंजक्शन होता है जो दो अम, जो दो अ, समान पदी वाक्यों को जोड़ता है। क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट कंजक्शन इज अ कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन is a conjunction which which is used to join two or more than two more than two coordinate 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 class। चलिए क्या है डिफिनेशन कोऑर्डिनेट कंजक्शन की, कोऑर्डिनेट कंजक्शन इज अ कंजक्शन व्हिच इज यूज्ड टू जॉइन टू और मोर देन टू कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्लॉज, जो दो या दो से अधिक क्लाजों को कोऑर्डिनेट क्लाजों को ज्वाइन करता है, उसी को क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहा जाता है। सच एज कौन कौन से हो सकते हैं, हम इसकी बात करते हैं। जैसे जैसे फॉर एंड नॉर बट और एट
सो एटीसी कर दीजिए। ये क्या है आपके? ये आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। मतलब ये कंजक्शन जहां भी मिल जाए आप उसको कह देंगे कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। इसको याद करने का एक अच्छा फार्मूला है, उस फार्मूला को कहते हैं फाइंड बॉयस, FANBOYS, फाइंड बॉयस। ये क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। यानी कि फाइंड बॉयस जैसे कंजक्शन अगर बनाया गया है फॉर एंड नॉट बट और एट, सो ये कंजक्शन जो है हमेशा दो समान पदीय वाक्यों को जोड़ने काम आने वाले हैं। जैसे मैं फॉर का यूज करना चाहूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं कह सकता हूँ, जैसे मान लीजिए फॉर का यूज करने हो तो मैं मान लीजिए एक वाक्य कर रहा हूँ, आई आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल। आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल। दूसरा वाक्य दे देते हैं, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। हो गया, समान है। दूसरा, आई वॉन्ट आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट रीडिंग, आई वॉन्ट टू रीड, आई वॉन्ट टू रीड देयर, आई वॉन्ट टू रीड देयर। चलिए, इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहे हैं तो समान पदी वाक्य देख रहे हैं। तो आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, आई वॉन्ट टू रीड देयर, ये सब वाक्य आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए हम क्या करने वाले हैं? हम लिखने वाले हैं आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल फॉर रीडिंग, आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल फॉर रीडिंग। मैं स्कूल पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ। आई होप समझ में आ गया होगा। दूसरा हो सकता है, मैं बाजार जाना चाहता हूँ और मैं बिस्किट खरीदना चाहता हूँ। तो क्या हो जाएगा? मैं बाजार जाना चाहता हूँ और बिस्किट खरीदना, मैं बाजार जाना चाहता हूँ, मैं बिस्किट खरीदना चाहता हूँ। तो क्या हो जाएगा? मैं बाजार जाना चाहता हूँ बिस्किट खरीदने के लिए। तो क्या हो जाएगा? आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट फॉर बाइंग बिस्किट्स, या टू बाई बिस्किट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें फॉर का यूज करना है तो फॉर बाइंग बिस्किट कर सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा फॉर का यूज। और एंड का यूज करते हैं। एंड का यूज क्या करने वाले हैं? चलिए एंड का यूज समझते हैं। जैसे ये वाक्य आ जाएगा, पूछेगा ये कैसा वाक्य है, तो कंपाउंड सेंटेंस होगा, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस काम आने वाला है कोऑर्डिनेट कंजक्शन। और इस बात का भी ध्यान देंगे, अगर कोई पूछे कंजक्शन क्या है, कंजक्शन फॉर है, कैसा कंजक्शन है, ये कंजक्शन कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। बस इतना ही आपको ध्यान देना है, ठीक है? आई आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्या था इसमें, फिर से देखते हैं, फॉर और एंड। तो चलिए अगला करते हैं। जैसे मैंने लिखा आई एम रीडिंग, आई एम राइटिंग, तो क्या हो जाएगा? रीडिंग राइटिंग अलग अलग, तो इसको कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई एम रीडिंग एंड राइटिंग। एंड का यूज होगा। दूसरा देखते हैं, मोहन इज राइटिंग, सोहन इज राइटिंग। क्या लिखेंगे? मोहन एंड सोहन आर राइटिंग। मोहन एंड सोहन आर राइटिंग। यहाँ मोहन सोहन प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ पे इसके स्थान पर आर हो गया, ठीक है? बस इसी तरह से कोऑर्डिनेट का जिसम यूज करने वाले हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो इस तरह से आप समझ लीजिए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब जितने भी इसमें कंजक्शन दिए गए हैं, इन कंजक्शन को जब ये मिलते हैं तो हम क्या करने वाले हैं इनको भैया? इनको कहने वाले हैं, ये क्या है? ये आपके कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो देखते हैं,
तो इसे नॉट का यूज कर सकते हैं, बट का भी यूज कर सकते हैं, और का, एट का, सो का, जहां भी मिल जाए कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। और किसका हमारे भाई सेंटेंस बनाने का हमारे हैं, कौन सेंटेंस बनने वाला है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस बात करेंगे तो कंपाउंड सेंटेंस बनने वाला है, और ये क्या कहलाएंगे, सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाएंगे। अगला बात कर सकते हैं हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से लिखते हैं डेफिनेशन इसकी। सब ऑर्डिनेटिंग conjunction is a conjunction which is used to join one or more than one subordinate clause subordinate clauses subordinate clauses हो गया। सबऑर्डिनेट कंजक्शन एक ऐसा कंजक्शन होता है जो दो आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने के काम आते हैं। दो आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने के काम आते हैं। चलिए ऊपर देखते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। इसको इरेज कर देता हूँ, ऐसा कोई काम नहीं है, हम इसको इरेज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कुछ कंजक्शन बचे हुए थे, मैंने उनको सेंटर नहीं बनाया है, तो मैंने कंजक्शन मैंने क्लास में कंजक्शन वाले वीडियो में मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, ठीक सेंटेंस, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। मैं वीडियो थोड़ा बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा जल्दी करते हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन आपको देखते हैं कौन कौन सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो सकते हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन बात करते हैं तो सच है बिकॉज का यूज कर सकते हैं, इफ का यूज कर सकते हैं, इफ का यूज कर सकते हैं, सो डैट का यूज कर सकते हैं, सो डैट का यूज कर सकते हैं, इफ का यूज कर सकते हैं, सो डैट का यूज कर सकते हैं, बिकॉज का यूज कर सकते हैं, और सो डैट का मत करिए, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन काम नहीं आएंगे। बिकॉज आ रहा है, इफ आने वाला है, व्हेन का यूज कर दीजिएगा, वेयर का यूज कर दीजिएगा, व्हेन वेयर etc। बिकॉज, इफ, व्हेन, वेयर, चलो कुछ और लिख देते हैं, याद आ गया, डैट लिखिए, क्या लिखें, डैट लिखिए, और चलिए बस करिए। तो ये अलग से जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेट, कोरिलेटिव कंजक्शन का अलग अलग वीडियो बनाएंगे, तो वहाँ पर बहुत मात्रा में आपको कंजक्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है। समझने के लिए समझते हैं आप बिकॉज का यूज करने वाले बिकॉज ही फेयर्ड, वो क्या हो गया, फेयर्ड हो गया, बिकॉज क्योंकि क्योंकि ही वाज लेजी पर फेल हो गया, क्यों, क्योंकि वह आलसी था। दूसरा जानते हैं, क्या हो गया, ही वाज लेजी, ठीक है। तो बिकॉज दूसरा, आप देखिए बिकॉज मतलब क्या होता है, क्योंकि। अब क्योंकि वाले सारे लोग सब करते हैं, वह पास हो गया क्योंकि उसने मेहनत किया, वह फर्स्ट आया क्योंकि उसने जो है मेहनत किया। बहुत सारे वाक्य ऐसे बनाए जा सकते हैं। इफ का यूज, इफ का यूज कंडीशनल सेंटेंस भी होता है, इफ का यूज हम अपने सेंटेंस भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कहूँ ही आस्क्ड इफ आई वाज राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पर इफ क्या है, कंडीशन का कर रहा है। दूसरा देखते हैं, इफ यू if you pass if you pass if you pass तो if you pass
आई विल गिव, आई विल गिव यू, आई विल गिव यू प्राइज। मैं क्या, यदि आप पास हो जाएंगे तो मैं क्या दूंगा, मैं आपको प्राइज दूंगा। तो ये भी आप कह सकते हैं यहाँ पर भी। ऐसे वाक आपको क्या कहलाएंगे, ये इफ क्लास हो गया, ये मेन क्लास हो गया, ये आपका वाक रखेगा आप पूरा, याद पूरा नहीं था इसलिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, ये पूरा जो है सबऑर्डिनेट क्लास कहलाएंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसकी बात कर रहे हैं तो ये भी क्या कहलाएंगे आपके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसकी बात करें तो ये भी क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये होता है कि यहाँ पर समस्या हो जाती है। क्या समस्या होने वाली है, जैसे मैं कहूँ ही फेल्ड, वह फेल हो गया, ही वॉज लेजी, वह आलसी था, तो पूछेगा ही फेल्ड, वो क्यों फेल हो गया भाई, क्योंकि वह आलसी था। तो ये अधूरा वाक्य था, इसमें क्वेश्चन किया मैंने, क्वेश्चन आंसर भी जरूर पड़ा। ये अधूरा वाक्य, अधूरा वाक्य एक मेन क्लॉज के साथ, ये होगा मेन क्लॉज। ये क्या है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। अब सब ऑर्डिनेट क्लॉज से मेन क्लॉज जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। ऐसे ये भी था, यास उसने पूछा, क्या पूछा पता नहीं था, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी। अब ये आई वाज राइटिंग अ लेटर, ये मेन क्लॉज हो जाएगी, इसकी याद पूरा था। तो मिलकर क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप देखिए, यदि आपको लग रहा है कोई वाक्य अगर बुरा है तो उन वाक्यों में सबऑर्डिनेट क्लॉज कंजक्शन लगा होगा, और कोऑर्डिनेट कंजक्शन आप याद ही कर लेंगे, इसके सिवा जो भी कंजक्शन मिलेंगे वो सब आपके सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाएंगे। व्हेन वेयर से कुछ वाक्य बना लेते हैं ताकि यहाँ पर कोई समस्या ना रह जाए। व्हेन, तो यहाँ हो जाएगा, जैसे मान लीजिए he asked me, he asked me when you are coming home। तो he asked me, उसने पूछा आप कब घर आ रहे हैं, तो ये आप घर आ रहे हैं, आप घर आ रहे हैं कंप्लीट है, या उसने पूछा इनकम्प्लीट है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मेन क्लॉज, और ये कंजक्शन हो जाएगा। तो ये कंजक्शन क्या, डब्ल्यू एस, और डब्ल्यू एस वाले सभी क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। याद कर लीजिएगा डब्ल्यू एस, पूरे का डब्ल्यू एस वाले कितने हो जाते हैं, सबके सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। ये दो, एक आश्रित वाक्य और एक मेन क्लास को जोड़ने का काम आते हैं, यानी कि एक से ज्यादा आश्रित वाक्य और एक मेन क्लास को जोड़ने के काम आते हैं, या प्रिंसिपल क्लास, मेन क्लास को जो भी कहिए, कोऑर्डिनेट क्लास, प्रिंसिपल क्लास, मेन क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास, बहुत सारे नाम उसके। क्लास की बात कर रहे हैं तो सिंथेसिस पढ़ाते समय मैं निश्चित रूप से इसको बताने वाला हूँ, लेकिन अभी हम इसको बस इतना ही समझने वाले हैं। तो व्हेन वेयर, वेयर का भी यूज आप कर सकते हैं, जैसे मैं कहूँ he asked me where you are coming, where you are coming, उसने मुझसे पूछा where you are coming, आप कहाँ से आ रहे हैं। तो देखिए वेयर भी हो गया, आप डेट का यूज करना चाहें डेट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे डेट का यूज करना चाहूँ कैसे लिखूंगा, जैसे ही told me that, he told me that, he told me that I was writing a letter, writing a letter, तो यहाँ पर डेट आ गया। ये क्या है, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये क्या हो जाएगा, ये मेन क्लॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेन क्लॉज, ये सब मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों को जोड़ने वाला कंजक्शन ये क्या कहलाएगा आपका, सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाएगा, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाएगा। आई होप आपको सबऑर्डिनेट कंजक्शन समझ आ गया होगा। चलिए बात करते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं, लास्ट है। चलिए, मैं भी नहीं चाहता वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो, लेकिन टॉपिक जैसा होता है वैसे वीडियो बनता है ना।
और कहना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन कुछ बच्चों का लगातार मेरे जहाँ मैं विद्यालय में पढ़ाता था तो वहाँ से काफ़ी बच्चों का जो है मैसेज आ रहा है कि जो है सर आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी है। बच्चों को समझाने के लिए बताना जरूरी हो गया है। देखिए ऐसा है कि आपके विद्यालय वालों ने क्या कर दिया, मेरा वेतन रोक लिया। मैं ठंडी में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया और बहुत मेहनत किया, लेकिन शायद मेरे भाग्य में ही लिखा था। आपके विद्यालय ने क्या किया, मेरा पैसा रोक लिया है, 2 महीने का पैसा रोक लिया है। अब पैसा रोक लिया 2 महीने का, ये बताइए तो फिर हम लोग कहीं ना कोई घड़ा तो सोने को मिलने वाला नहीं है। अब पैसा रोक लिया गया है तो मैं कैसे आऊँ? मैं नहीं आ सकता, मेरे पास किराया भी नहीं हो सकता। जब आप वेतन नहीं देंगे मेरे पास किराया कैसे होगा? किराया नहीं होगा तो मैं आऊँ कैसे? बस यही कारण है। बस मैं यही चाहूँगा सब खुश रहें, सब खुश रहें। और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ठीक है जो है ऐसा बढ़िया। बस यही आपके प्रश्न का उत्तर है। आप क्यों नहीं आ रहे हैं, इसका उत्तर है मैं नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने आपके विद्यालय में मेरा पैसा रोक लिया है। ये 2 पैसा देते मैं आता। लेकिन फिर भी मैंने पूरा कोर्स कराया है, एक एक अक्षर लिखाया है, एक अक्षर भी नहीं बचा है कि आपका जो है बचा हो कुछ। पूरा बताया है, रिवीजन हो रहा था। अब मेरा वेतन रोक लिया गया तो मैं निश्चित रूप से वहाँ कैसे आने वाला हूँ। और वैसे भी 1 महीने की बात थी, आपके लिए 10 दिन की बात है। 10 दिन में आप क्या करने वाले थे? रिवीजन। आपके लिए मैनेजमेंट को भी अच्छा लगा होगा कि अब इस व्यक्ति से कोई काम तो बचा नहीं है। जब इस व्यक्ति से कोई काम नहीं बचा है तो उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता होगा, इसलिए पैसा रोक लिया। ठीक है कोई बात नहीं, पैसा रोक लिया तो ठीक है, अच्छी कोई बात नहीं। फिर देखते हैं, टीचर हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई विद्यालय मिलेगा। ठीक है। लेकिन आप दोबारा कमेंट मत करिएगा आप विद्यालय क्यों नहीं आ रहा, मैंने पूछा मैं विद्यालय क्यों नहीं आ रहा हूँ। ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। धोखेबाज मैं नहीं हूँ, धोखेबाज आपके जो है मैनेजमेंट है आपका धोखेबाज। ठीक है। अपने मैनेजमेंट से पूछिए। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है सब बोलते हुए वीडियो में, लेकिन अब है तो है। चलिए, आई होप सबऑर्डिनेट क्लास आपका लेसन पसंद आ गया होगा। आप कोरिलेटिव कंजक्शन की बात कर सकते हैं। कोरिलेटिव कंजक्शन की बात कर सकते हैं। कोरिलेटिव कंजक्शन की बात कर सकते हैं। अब कोरिलेटिव कंजक्शन जैसा आपको पता है सहसंबंधी संयोजक होता है। सहसंबंधी संयोजक है तो हम क्या कर सकते हैं, चलिए देखिए। डिफिनेशन की बात करें तो कोरिलेटिव कंजक्शन इज a conjunction is a conjunction which is used to join two 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 same sentences two same sentences तो सेम सेंटेंसेस को या सिमिलर सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आते हैं, उनको कहते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। सच एज neither nor, either or, neither nor, either or, not only but also, as so as, etc। अब ये है आपके सामने कोरिलेटिव कंजक्शन। अब नीदर नॉट, ईदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, एज सो एज, ये सब सेंटेंस आपके सामने शब्द आ जाए, यानी कि पेयर वाले जितने भी हैं वो सब क्या है, कोरिलेटिव कंजक्शन है। यानी कि पेयर वाले कंजक्शन जब भी आपके सामने आएंगे तो आप उसको कोरिलेटिव कंजक्शन मानने वाले हैं। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कोरिलेटिव कंजक्शन ऐसे क्या हो सकते हैं। जैसा कि आपको बताया भी गया है एग्जाम्पल के तौर पर, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर नीदर नॉट तो क्या लिख सकते हैं, नीदर 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 ही नॉर, नीदर ही नीदर
he nor I am going to school। या तो वह नीदर और देगा यहाँ पर, सॉरी नीदर से नहीं लगता, और कहाँ देगा, नीदर नॉर, नीदर ही नॉर आई एम गोइंग टू स्कूल, ना तो वह है ना तो मैं विद्यालय जा रहे हैं। दूसरा नीदर का यूज इसी तरह से कर सकते हैं हम, पहले ये सब कंडीशन पढ़ा दिया गया लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ बता ही दिया जाए। इधर ही और आई एम गोइंग टू स्कूल, या तो मैं या तो वह या मैं कहाँ जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं। नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली योर YOU your father, not only your father but also your brother wants to go there, ना केवल आपके पिता बल्कि आपका भाई भी वहां जाना चाहता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ऐसे वाक्यों में क्या किया जाता है, इसके बाद जो सब्जेक्ट है इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगती है। जैसे बट आल्सो पर क्या है, योर ब्रदर, ब्रदर के साथ ही क्या लगेगा, उसके हेल्प है। यहाँ प्लूरल होता है तो प्लूरल हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है सिंगुलर हो जाएगा। एजेस की बात करें, चलिए एजेस देख लेते हैं, एजेस क्या है। एजेस की बात कर, आई एम एज ब्रेव एज योर ब्रदर, मैं उतना ही बहादुर हूँ जितना आपके भाई। आई एम नॉट सो ब्रेव एज योर ब्रदर, मैं उतना बहादुर नहीं जितना आपके भाई। देखिए बात सेम है ही रहेगा। अब एजेस का यूज करने वाले हैं, बीच में एडजेक्टिव आने वाला है, और शो एज यानी कि यहाँ पे एडजेक्टिव आने वाला, क्या आने वाला है, एडजेक्टिव। यहाँ जैसे दिया हुआ है एज एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री लगने वाली है, पॉजिटिव डिग्री लगने वाली है, फिर एज आने वाला, सो फिर पॉजिटिव डिग्री लगने वाली है, फिर एज। पर दोनों फर्क ये होता है, यहाँ पे निगेटिव होता है, क्या होता है, नेगेटिव होता है, और ये अफर्मेटिव होता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए आई होप समझ में आ रहा होगा। और कुछ बचा क्या, नहीं बचा, चलिए ठीक है, ओके, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, हो गया क्लियर। तो टाइप्स ऑफ कंजक्शन बस इतना ही, और इस बात का ध्यान रखिएगा, इसको पढ़िए, आराम से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए। यदि कोई समस्या हो रहा है तो कमेंट करिएगा, और मैं बस इतना चाहता हूँ आप लोग पढ़िए, धोने की बातें मत सोचिए। एक व्यक्ति के जीवन बहुत सी सारी समस्याएं होती हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, पढ़िए और आगे बढ़िए, ठीक है। बस आज की क्लास इतना ही, कल के नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इंटरजेक्शन की बात करने वाले हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।